पीएफ क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश पाठक, मतलब मेरा नाम मिथिलेश पाठक है और मुझे पाठक सर के नाम से विद्यार्थी जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का पहला चैप्टर मैथ का वास्तविक संख्या, जो चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर से संबंधित कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पहला टॉपिक से पहला दिन है 10th क्लास का, इसलिए बहुत ही संक्षिप्त वीडियो होगा। थोड़ा सा हम आज पढ़ाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में और भी जो बचा रहेगा डिटेल्स हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे और पढ़ाएंगे भी। चलिए आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं भी कह सकते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है। तो इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या हो गया, तो आखिर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या क्या पढ़ना जरूरी है, आइए देखते हैं। प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या क्या लिखे हैं देखिए। प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन तमाम संख्याओं को अगर आप जानेंगे तो ही समझेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है, और चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या ही है। तो ये जानने के लिए आपको ये सब जानना होगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये पढ़ने से पहले इसको बारी बारी से हम लोग प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसके अलावा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इस सब के बारे में हम लोग को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे या करने जा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले प्रकृत संख्या। सबसे पहले प्रकृत संख्या, इसका हम डिस्कस, नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं प्रकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। तो आप लोग बताइए, 10th के विद्यार्थी हैं, निश्चित रूप से 9th 8th 7 में पढ़े होंगे। गिनती कहाँ शुरू होता है? 1 से, 0 से नहीं। मान लीजिए किसी क्लास में, आपके क्लास में स्टूडेंट बैठे हों, कहा जाए काउंटिंग कीजिए, तो क्या हम ऐसे गिनते हैं 0 1 2, या ऐसा भी तो नहीं गिनते 0 1 0 1 1.5 2 2.5 3 पौने 3, ऐसा तो नहीं गिनते हैं। कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5, ऐसे गिनते हैं। यानी गिनती में जो संख्या कौन कौन आता है? 1 2 3 4 5 डैश डैश, इसको ही क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या। मतलब पहली संख्या 1, पहला संख्या 1 है, लेकिन अंतिम संख्या पता नहीं मतलब अनंत, ठीक है। तो जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे कहते हैं प्रकृत संख्या। साफ क्लियर है कि जो गिनती में संख्या आता है उसको ही कहा कहते हैं प्रकृत संख्या। तो गिनती में संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से। और ऐसा नहीं कि 100 तक हम गिनती करते हैं, उससे आगे भी गिन सकते हैं, 101 102 1000 लाख करोड़ महासंख्य संख्य कुछ भी गिन सकते हैं। तो चलिए, क्या इसका फाइनल डिफिनेशन हुआ, क्या परिभाषा हुआ? गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, या जो संख्या 1 से शुरू होकर तक कहां तक पहुंचती है? अनंत तक, उसे क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या। इसके बाद अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, हाँ, इसको हम प्रकृत संख्या को n से, कैपिटल N से सूचित करते हैं, क्या कि इसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर, इसलिए n से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर, इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो देखिए, प्रकृत संख्या कहाँ शुरू हो रहा है? 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक। अनंत तक मान लीजिए यहां तक पहुंचेगा। अनंत मतलब अब लास्ट तक, इसे कोई अंत नहीं। अब इसी में 0 मिला दीजिए, अब 0 से काउंटिंग शुरू कीजिए, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 डैश डैश, ये होता है पूर्ण संख्या। तो बताइए, प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? सिर्फ 0 का अंतर है। यहां से प्रकृत संख्या हो गया और यहां से हो गया पूर्ण संख्या। यानी कि प्रकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक, और पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक। अब इस पूर्ण संख्या को भी दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। प्रकृत संख्याओं के समूह में शून्य को मिलाने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सिंपल भाषा में, प्रकृत संख्या के समूह जोड़ लीजिए और उसमें 0 मिला दीजिए, हो गया पूर्ण संख्या, ठीक है। अब यहां पे कुछ और बात को हम लोग को समझना है, वो क्या है? देखिए, ये है प्रकृत संख्या, ये प्रकृत संख्या है, ये है पूर्ण संख्या।
ये कौन संख्या है? प्रकृत संख्या। ये कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। आपसे पूछा जाए कि क्या, एक क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सही या गलत? मैं यहां लिख रहा हूं, प्रत्येक प्रकृत संख्या, प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। इसको हम पलट के भी लिख रहे हैं। देखिए, अब यहां लिख रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया और सेकंड स्टेटमेंट हो गया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। प्रकृत संख्या होती है। चलिए, दोनों को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि दोनों कौन इसमें सही है और कौन गलत है। पहला में क्या लिखा गया है? प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए, प्रकृत संख्या, प्रत्येक मतलब इस सब, क्या पूर्ण संख्या में शामिल है? देख लीजिए। देखिए, तो जितना प्रकृत संख्या पर दिख रहा है 1 2 3 4 5 सब तो पूर्ण संख्या में है ही, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सत्य है। मतलब ये कथन सत्य है। लेकिन यहां पहुंचिएगा सेकंड वाले में कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण में 0 संख्या ऐसा है जो प्रकृति में तो है ही नहीं, इसीलिए ये कथन क्या होगा? असत्य। चलिए फिर से देखते हैं। प्रत्येक प्रकृत संख्या मतलब जितने ही प्रकृत संख्या है सब पूर्ण संख्या में शामिल है, इसका मतलब ये सही है। और प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृति में कहां शामिल है? कौन शामिल नहीं है? 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्रकृत संख्या नहीं है, इसलिए ये कथन गलत हो गया। तो हम लोग 2 टॉपिक्स पढ़ लिए, प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या। एक बार फाइनल रिपीट दोनों का। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। आप प्रकृत संख्या में 0 मिला देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। मतलब प्रकृत संख्या 1 2 3 4 1 2 3 4 5 अनंत तक, और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 अनंत तक। यानी प्रकृत और पूर्ण में सिर्फ 0 का अंतर है। 0 प्रकृत में नहीं है और पूर्ण में 0 शामिल है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स, पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पूर्णांक संख्या। इसको इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। ठीक है। पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या कौन है हमारे पास? 0 1 2 3 4 5 डैश डैश। इसमें यहाँ पे -1 -2 -3 डैश डैश, यानी यहां से प्रकृत, यहां से पूर्ण, यही वाला जो 1 2 3 इसमें माइनस लगा दीजिए इधर, तो सबको मिलाकर कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो ये हो गया पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये क्या हुआ? पूर्णांक संख्या। आगे इस पर और भी क्वेश्चन है तो बाद में डिस्कस करते हैं, पर सबका डेफिनेशन बता देते हैं। प्रकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया और पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या एक बार फिर देखिए, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट है, बस माइनस वाला मिलाएंगे क्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या। यानी कि पूर्णांक संख्या में प्लस वाला भी, धनात्मक संख्या भी है, ऋणात्मक संख्या भी है और 0 है, लेकिन बाटा में नहीं है। 1 2 3 4 5 ऐसे और -1 -2 ऐसे। ऐसा ना हो कि -4/5 कहिएगा पूर्णांक संख्या है तो नहीं। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या है 0 1 2 3 4 5 या -1, इस सबको मिलाकर क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। तो हमने 3 डिस्कस कर दिया, 3 टॉपिक्स का, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। आगे परिमेय अपरिमेय पढ़ेंगे। आप परिमेय अपरिमेय पढ़ लेंगे तो दोनों मिलाकर कहते हैं वास्तविक संख्या, जो चैप्टर का भी नाम है। इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या के डिफिनेशन तक पहुंचेंगे। हाँ, अगर थोड़ा बहुत लंबा वीडियो नहीं हुआ तो सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन समय मिलता है तो, नहीं तो वास्तविक संख्या तक इस वीडियो में शामिल रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में सम विषम पहुंचेंगे। अगर बहुत बड़ा वीडियो नहीं हुआ तो उसका भी शामिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका ये हो गया, ये कौन सा हो गया बोलिए? ये हो गया हम लोगों का प्रकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या। अब चलिए परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इसका क्या डेफिनेशन होता है? जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। इसका परिभाषा फिर से बोल रहे हैं, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लीजिए -4/5, 2/3, 1/2, -1/5, 0/3, 3/5। देखिए तो बटा में P/Q का मतलब P/Q, 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 ये सब P/Q है, ये परिमेय संख्या है। अच्छा PQ क्या बोले थे? पूर्णांक। बोलिए -4 पूर्णांक है, पूर्णांक इसके जस्ट इसके पढ़े थे हम लोग, पूर्णांक 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 बटा पूर्णांक बराबर परिमेय संख्या। लेकिन शर्त है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या बोले हैं? पूर्णांक बटा पूर्णांक माने ऊपर भी पूर्णांक, माने अंश भी पूर्णांक और हर भी। अंश किसको बोलते हैं? ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक बराबर परिमेय संख्या। ठीक है, यहां तक हो गया। हाँ, एक और कंडीशन था इसमें, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब कि हम ऐसे लिख देते हैं अगर 3/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन 0/3 परिमेय संख्या है, ये तो है लेकिन ये नहीं है। इन बाटा में 0 नहीं होना चाहिए, ये होता है परिमेय संख्या। अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को पढ़ते ही हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। तो चैप्टर का जो नाम है हम लोग का वास्तविक संख्या, वहां तक हम इस वीडियो में पहुंच जाएंगे। तो चलिए इसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इसमें क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और P और Q पूर्णांक है। जैसे देखिए √3, ठीक, हम इस अगर हमको कहीं कहीं देखने को ये मिलता है √3/2, तो ये परिमेय क्यों नहीं है? ये अपरिमेय है, क्योंकि देखिए ये पूर्णांक है लेकिन ये तो पूर्णांक नहीं है, और पूर्णांक बटा पूर्णांक ना परिमेय होता है। ये पूर्णांक कहाँ है? हाँ, लेकिन ऐसे रख दिया जाएगा 4/5, तो 4 का हो जाता है 2। अब ये परिमेय संख्या ही है, मतलब इसको परिमेय ही कहा जाएगा, लेकिन इसको नहीं कहा जा सकता है। यानी कि रूट में कहीं सिंपल समझिए, पहचानना हो तो अपरिमेय संख्या के बारे में पहचानना हो तो, और हम लोगों को इस वास्तविक संख्या चैप्टर में, हम जब चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो दशमलव रूप में भी हमको पहचानना होगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है, दशमलव में भी पहचानेंगे। फिलहाल ये परिभाषा है, डिफिनेशन है, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पूर्णांक नहीं है, इसलिए बाटा होने के बावजूद भी, माने P/Q के रूप में होने के बावजूद भी हम इसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, यह है अपरिमेय संख्या। अब जान लीजिए अपने से कौन कौन होता है। अगर कहीं पाई दिखता हो आपको, चाहे 2π, चाहे 3π/2, अब आप बोल सकते हैं कि पाई का मान तो 22/7 होता है, या फिर 3.14। तो सुन लीजिए, ये परिमेय है 22/7, ये है क्या कि 22 पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये परिमेय हुआ, ये परिमेय हुआ। लेकिन ये पाई का मान लगभग मान होता है, इसको माना जाता है एक्यूरेट मान नहीं है। पाई का दशमलव का मान, पाई का कुछ स्थान दशमलव में निकाला जाता है, और पाई का पूर्ण कंप्लीट मान निकालना संभव नहीं है, इसीलिए पाई को मानते हैं अपरिमेय संख्या। तो पाई हो, 2π हो, 3π/2 हो, अपरिमेय संख्या हो गया। मैं रूट कहीं आपको दिखता हो और रूट हटने वाला नहीं हो, ठीक है, तो होगा अपरिमेय संख्या। तो ये हो गया हम लोग का। तो चलिए एक बार फिर से जो भी हम डिस्कस किए, तो वास्तविक संख्या बताते हैं आपको। प्रकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 गिनती में आता है, डैश डैश अनंत तक। यानी प्रकृत संख्या में पहली संख्या 1, अंतिम संख्या पता नहीं, मतलब अनंत है तो क्या पता, क्या कहेंगे? प्रकृत संख्या। पूर्ण संख्या शुरू कहां से होता है? 0 से, कहां तक? अनंत तक, इसको कहेंगे पूर्ण संख्या। माने प्रकृत और पूर्ण में सिर्फ 0 का अंतर है। अब आइए पूर्णांक संख्या। तो प्रकृत संख्या 1 2 3 0, आप माइनस को शामिल कर लीजिए तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक। परिमेय संख्या, जिसको P/Q को लिख सकते हैं, और P और Q पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P और Q पूर्णांक हो, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब हमारे चैप्टर का नाम जो था वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, यही चैप्टर का नाम था। और ये डिफिनेशन क्या होता है? परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब है, अब यहां एक बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक और संख्या के बारे में बताने जा रहे हैं आपको, अवास्तविक संख्या। ये 10th क्लास में बिल्कुल इसके बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा जरूर आपको हम बताएंगे, ताकि कौन अवास्तविक होता है ये भी थोड़ा आप लोग जान लीजिए। ठीक है, देखिए प्रकृत है 1 2 3 4 5, ये प्रकृत संख्या है।
इसको हम बाटा में 1 लिख सकते हैं, ये तो पर बाटा में लिखते हैं माने पूर्णांक बटा पूर्णांक, तो ये हो गया परिमेय। यानी प्रकृत संख्या जो होता है उसको परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब पूर्ण संख्या 0 1 2 3, इसमें भी बाटा में 1 कर दीजिए, आप बाई में 1 कर दीजिए। बोलिए ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। अगर यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इसे ही बाटा में आप 1 कर दिए, तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या। ये सब परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। और परिमेय और अच्छा अपरिमेय रूट वाला पढ़े थे अभी हम लोग, तो परिमेय एवं अपरिमेय को मिलाने पर जो संख्या होता है उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। अब ये संख्या देखिए कौन वास्तविक संख्या नहीं है, कौन वास्तविक संख्या नहीं है, कैसे पहचानेंगे? अगर रूट में माइनस दिया हुआ हो तो वो वास्तविक संख्या नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे रूट -16 लिखा जाए या रूट में -5। देखिए ज्यादा इसके बारे में नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि ये आपके क्लास में पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो जान लीजिए कि रूट के बारे में अगर माइनस दिख जाए इस तरह से, रूट में हो लेकिन अंदर में माइनस हो, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं, रूट के बाहर माइनस हो तब तो वास्तविक संख्या होगा। रूट के अंदर, थोड़ा सा इसको हम फिर से बताते हैं, अगर रूट के बाहर इससे 16 लिख दी है, अच्छा है रूट 5 लिख दी, यहाँ पे बाहर में माइनस है तब तो वास्तविक होगा। लेकिन अगर रूट के अंदर माइनस आपको दिख जाता है, रूट के अंदर माइनस, तो ये वास्तविक संख्या नहीं है। और ये अवास्तविक संख्या के बारे में हम लोगों को इस क्लास में नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम लोग प्रकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या के बारे में पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। अब कुछ और संख्या के बारे में जानते हैं जो 10th क्लास में इस चैप्टर में यूज होता है, जैसे कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य अभाज्य, ठीक है। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य, सहअभाज्य, सम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, सम और विषम संख्या। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सम विषम, इसमें क्या बताना है, सब कोई जानता है, जो 2 से कट जाए वो सम, जो 2 से नहीं कटे वो विषम। ये तो पहले छोटे क्लास में ही पढ़े होंगे आप लोग। तो सम संख्या विषम संख्या ये तो छाट ही दीजिए, क्योंकि ये हम लोग पहले से पढ़ जानते भी हैं 7 8 6 क्लास में कि सम संख्या 2 से कट जाता है, जैसे कि 2 4 6 8 10 20, ये सब क्या है 2 से कटेगा, तो सम संख्या। अब 1 3 5 7 9, ये सब 2 से नहीं कटेगा तो विषम संख्या, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य ये 10 क्लास में है, ये भी है और ये भी है, तो इसको तीनों टॉपिक्स का डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो इसी वीडियो में हम तीनों बताते हैं आपको, और जैसे ही तीनों टॉपिक्स बताएंगे ये वीडियो हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य सिर्फ 2-3 मिनट में और हम लोग का खत्म हो जाएगा। देखिए अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जो संख्या 1 से और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 13, आगे बहुत है, इसको देखते हैं। 2 किसे किसे कटेगा? 1 से और 2 से अभाज्य संख्या। 3 किसे कटेगा? 1 से और 3 से। लेकिन हम पूछे 4, तो ये कटेगा 1 से और 2 से और 4 से। देखिए अब 1 से भी कटा, स्वयं से कटा और 2 से भी कट गया, इसलिए ये हो गया भाज्य संख्या। ये क्या हो गया? भाज्य। तो ये अभाज्य संख्या 5 में आइए 1 से कटेगा और किसे कटेगा? 5 से। 7 में आइए 1 से और 7 से। 11 1 से और 7 से। 13 1 से और 13 से, इसलिए अभाज्य संख्या हो गया। और यहाँ पे आइएगा 1 के बाद 4 6 8 9 10, बोलिए 4 किसे किसे कटेगा? 1 से 2 से और 4 से। 6 किसे कटेगा? 1 से 2 से 3 से 6 से। ये तो बहुत से कट रहा है, ये हो गया भाज्य संख्या, ये हो गया अभाज्य संख्या, ठीक है। तो जो संख्या 1 से और स्वयं से कटे वो अभाज्य। आज जो 1 को छोड़कर, अभाज्य को छोड़कर जो बच गया, फिर से सुनिए, जितनी भी संख्या है 1 को छाटिए और 1 को छाट दीजिए, अभाज्य को छाट दीजिए, जो बच गया वो भाज्य है। भाज्य कौन कौन है? एग्जाम्पल 4 6 8 9 10 12 15 16, ये सब भाज्य संख्या है। लास्ट टॉपिक सहअभाज्य क्या होता है, ये देखिए। वह उन दो संख्याओं को सहअभाज्य कहते हैं जिसका HCF माने मौसा 1 होता है। जैसे कि 3 5,
2 3। इसका जब महत्तम निकालिएगा, इसका महत्तम कितना आएगा 1, इसका भी कितना आएगा 1। तो एक महत्तम आता है तो उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो हम लोग इस वीडियो में, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहभाज्य, तमाम टॉपिक्स का हम डिस्कस किए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, 10th क्लास का फर्स्ट वीडियो था मैथ का, और नेक्स्ट वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो फर्स्ट टॉपिक्स है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और